एक समर्पण का एक छोटा सा उदाहरण सुनिए। आपने हमको एक पटका पहनाया, अब ये पटका आपने हमको पहनाया, अब इस पटके को मैं ऐसे पहनूं, आपने मुझे पहना दिया, अब इस पटके को मैं ऐसे पहनूं या ऐसे पहनूं या ऐसे पहनूं, इसमें मेरी इच्छा है ना। अरे कहां तक कहें, मैं इससे कपड़ा पोंछ, कोई गीला बस सामान हो गया उसको पोंछ दूं, अपनी गाड़ी साफ कर दूं, इसको बिछा के बैठ जाऊं, इसमें किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है ना। आप फिर मुझसे कह नहीं सकते महाराज इस पटके को ऐसे मत रखो, ऐसे आपने दे दिया, अब ये मेरी जिम्मेवारी, मैं जैसे चाहूं वैसे इस पटके को धारण कर सकता हूं। और कहां तक कहूं, मैं चाहूं तो किसी और को भी पहना सकता हूं, आप मुझे रोक नहीं सकते, क्योंकि इस पर पूर्ण अधिकार मेरा है। मैं चाहूं तो इसके एक एक रेशे को निकाल करके इसको उधार दूं। ऐसा ही समर्पण होता है कि नाथ अब हम आपकी शरण में आ गए, अब आप जैसे चाहे, जो आपकी इच्छा हो हमारे साथ आप कर सकते हो, हम आपको बिल्कुल। श्री पंडित जी महाराज की मैं ये बात कभी कभी कथा में कहता हूं। पंडित श्री महाराज से हमारे गया प्रसाद जी महाराज कहते थे, बोले भैया हम सब ठाकुर जी के खिलौना हैं, ठाकुर जी हमारे खिलाड़ी हैं। अब खिलाड़ी खिलौना तो कैसे भी खेले, वह खिलाड़ी की इच्छा। ठाकुर जी से बस एक ही प्रार्थना करनी चाहिए, नाथ आप चाहे हमारी गर्दन मोड़ो, चाहे हमारे हाथ तोड़ो, चाहे हमारे पैर खींचो, पर याद रहे खिलौना मुझे ही रखना, बदल मत देना, किसी और के प्रति रीझ मत जाना, सदा मैं ही रहूं। ये समर्पण है। अब हम कहते तो हर कथा में हैं, लेकिन समझ में कितनों को आता है ये तो भगवान जाने, समझ में कितनों को आता है ये तो हरि जाने। पर यही समर्पण है, इसी को समर्पण का स्वरूप कहा जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम का उपदेश करते हैं, और शिक्षाष्टकम का एक अंतिम श्लोक मुझे बहुत प्रिय लगता है। क्या कहते हैं? आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु मां दर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापर। क्या कह रहे हैं महाप्रभु जी कि हे नाथ, आप चाहो तो मुझे अपने चरणों के नीचे मुझे कुचल दीजिए। हे नाथ, आप चाहें तो अपने चरणों के नीचे मुझे कुचल दीजिए, आप चाहें तो मुझे मिलिए, चाहे बिल्कुल मत मिलिए, आप जैसा चाहें मेरे साथ व्यवहार कीजिए, पर एक बात याद रखिएगा कि मेरे प्राणनाथ, मेरे जीवननाथ सदा आप रहोगे, आपके अलावा कोई नहीं रहेगा। आप चाहे जैसे करो मेरे साथ। शिक्षाष्टकम का अंतिम श्लोक है ये, महाप्रभु जी कहते हैं, बहुत सुंदर। ऐसा समर्पण। तो तापत्रय विनाशाय, इस पर हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान की शरण में आने वाले के जीवन में ताप नहीं आते, ऐसा नहीं, आते हैं, पर उसके ऊपर असर नहीं होता। और मैं कथाओं में कहा करता हूं कि कथा तो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है, एक बार लग जावे तो शरीर सुन्न है जावे, फिर चाहे जो हो जाए। अरे सुन्न व्यक्ति को काट भी दिया जाए तो उसको दर्द नहीं होता। भक्ति एनेस्थीसिया का इंजेक्शन सुन्न कर देती है, फिर चाहे जो हो जाए आपके साथ, आप उससे विचलित नहीं होते, आप उससे प्रभावित नहीं होते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज, आप सदा ठाकुर जी में ही लगे रहते। तो ऐसे तापत्रय, ये भगवान का गुण है। मैं इस बात पर इसलिए बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूं कि आप सब कृष्ण भक्त हैं, आप सब किशोरी जी के दास हो, तो याद रहे
उनकी हल्की मत कर देना इतनी कि जरा सी कोई पीड़ा आई रोने लगे, फिलफिलाने लगे, चिल्लाने लगे, अरे राम राम ये क्या हो गया हमारे जीवन में। किशोरी जी और ठाकुर जी की शरणागति ली है तो फिर संसार के विषादों से परेशान मत होना। श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भागवत जी के महात्म्य की कथा आज सुननी है। 88,000 सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि इस कलिकाल में अपने कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है। बंधुओं, इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत का श्रवण और निरंतर श्रवण ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे मानव का कल्याण हो सकता है। निरंतर श्रवण करते रहिए, सुनते रहिए, सत्संग करते रहिए। कलिकाल में तप करने की विधा नहीं है, कलिकाल में बहुत ज्यादा साधन करने की विधा नहीं है, कलिकाल में बहुत ज्यादा यज्ञ करने की भी विधा नहीं है, थोड़े बहुत कभी कभी करो। कलिकाल में एक ही विधा है, कुल क्या, नाम जप करो और कथा सुनो, बस इसी से कल्याण हो जाना है। इससे ज्यादा श्रम करने की आवश्यकता नहीं। सौनकादि ऋषियों ने पूछा, महाराज इस कथा की थोड़ी महिमा हमें बताओ, भागवत की थोड़ी महिमा बताओ। तब सूत जी महाराज बोले, 88,000 सौनकादि ऋषियों से एक बार की बात है, नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए बद्रीनाथ पहुंचे और बद्रीनाथ में उनको भगवान के प्रथम अवतार का दर्शन हुआ, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। सनत कुमारों ने नारद जी को देख करके कहा, कथम ब्रह्मन दीन मुखम कुतश्चिंता तुरो भगवान, इतने आप चिंता में क्यों लग रहे हो, क्या बात है। भागवत जी का महात्म्य सुन रहे हैं हम। तब नारद जी महाराज कहते हैं, भगवान मैं पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करके आया, लेकिन मुझे पृथ्वी पर संतुष्टि नहीं हुई। जितनी मैंने प्रशंसा पृथ्वी की सुनी थी उससे उल्टा है सब यहां पर। क्या देखा आपने? बोले, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, उदर भरिणो जीवा बरा का कूट भाषिणा, मंदाह सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता, पाखंड निरताह संतो विरक्ताह सपरिग्रह, तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभात, दंपति नाम च कलकनम, आश्रमा यवनै रुद्धा तीर्थानि सरितस्तथा, देवतायातना नेत्र दृष्टैर नष्टानि भूरिश, न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः, कली दावान लेनाद्य साधनम भस्मताम गतः। अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातय, कामिनः केशशूलिन्य संभवंती कलाविह। बहुत कुछ बताया यहां पर। अब आप सोचिए, लगभग 5,000 साल पुरानी घटना है जो हम सुन रहे हैं। 5,000 साल पहले नारद जी ने जो कहा वो आज भी आपको दिखेगा। क्या कह रहे हैं? सत्यम नास्ति। लोग सत्य नहीं बोलते कलयुग में, झूठ बोलते हैं, बात बात पर झूठ बोलते हैं। सत्यम नास्ति। और एक बात सुनिए, संसारी झूठ बोलिए कोई बात नहीं, लोग आजकल भक्ति में झूठ बोलने लग गए हैं। हम इतना भजन करते हैं, इतने बजे उठ जाते हैं, इतना नाम जप करते हैं, हमें ठाकुर जी सपने में बुलाते हैं। हमसे ठाकुर जी ने सपने में ब्याह कर लिया है। क्या क्या लोग बोलते हैं। हमारे पास तो बहुत सारे पत्र आते हैं। ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप कहोगे महाराज जी झूठ नहीं है, सत्य है। ठाकुर जी यदि स्वप्न में कुछ आज्ञा करेंगे भी ना तो किसी को बताने लायक नहीं रहोगे आप। भगवद अनुभव उसी को मानो जो आप किसी से कह ना सको, और जो कह दिया हो तो वो भगवद अनुभव नहीं था। शब्द ही नहीं होंगे बताने को। मीराबाई कहती हैं, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। मीराबाई से बड़े तो नहीं है हम लोग। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी। देखो, सब लोग सार्वजनिक रूप से सुन लीजिए। आप लोग मुझसे मिलकर के अगर कहोगे महाराज जी हमको ऐसा अनुभव होता है, हमको ऐसा स्वप्न दिखता है, वहां मैं आपकी सुनूंगा, लेकिन यहां मैं कह सकता हूं यदि अनुभव किसी को बता पा रहे हो तो वो अनुभव श्रेष्ठ नहीं था। अनुभव बता ही नहीं पाओगे, स्वप्न किसी से कह ही नहीं पाओगे।
पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए रे। कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है। कलम धरत मेरो कर कांपत है। कलम धरत मेरो कर कांपत है। नैन रहे हैं भराए, ओ नैन रहे हैं भराए। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। पतियां मैं कैसे लिखूं। अच्छा, मीराबाई का एक स्वभाव था। मीराबाई जब ब्याह करके मेवाड़ चली गई और मेवाड़ से वापस मेड़ता आ गई, पति के चले जाने के बाद, ससुर जी के चले जाने के बाद, वहां देवर ननद इन सबके द्वारा बहुत ज्यादा प्रताड़ना करने के बाद जब वापस मेड़ता आ गई, तो मेड़ता में आकर के मीराबाई का एक स्वरूप बन गया। वृंदावन की ओर देखती रहती थी, जिस दिशा में वृंदावन है वहीं देखती रहती थी। किसी ने कहा कि तुम पत्र लिख दो, हम ले जाते हैं अपने साथ। तब मीराबाई ये पद गाती हैं कि मैं पद नहीं लिख पाती। क्यों? कलम धरत मेरो कर कांपत है। और थोड़ा बहुत कुछ लिख भी देती हूं तो इतने आंसू निकलते हैं कि सब बह जाता है। तो वृंदावन जा रहा है कोई, अगर कोई ऐसा कह देता था कि मैं वृंदावन जा रहा हूं, तो मीराबाई उसको उसके नाम से नहीं बुलाती थी, उसको एक ही नाम बोलती थी, क्या? उद्धव। वृंदावन जाने वाला कोई भी हो, मेड़ता मेवाड़ से जो भी वृंदावन जाता था, मीराबाई उसको उद्धव कहती थी। अच्छा, तुम उद्धव हो। 5000 साल पहले कृष्ण का संदेश लेके उद्धव किशोरी जी के पास गए थे, तुम आज के उद्धव हो, मीरा का संदेश लेके कृष्ण के पास जाओगे? तो लिख के दे दो। लिख तो पाती नहीं हूं, तो फिर क्या करें? हमारी विपत उद्धव देख जाते, हमारी विपत उद्धव देख जाके। एक काम कर लो ना। बोले क्या? मैं पत्र तो नहीं लिख पा रही हूं, मेरी जो स्थिति है तुम देख लो, और मेरी जो परिस्थिति है वो तुम देख लो, और कहियो हरि जूस जाए, ओ कहियो हरि जूस जाए। अब देखो कितनी सामान्य बात कि मैं अपनी स्थिति बता नहीं सकती, क्योंकि उसके लिए शब्द नहीं है। जो बता पा रहे हैं इसका मतलब उनकी स्थिति बनी नहीं है। मीराबाई कह रही तुम देख लो, और तुमको जो समझ में आ रहा हो मुझको देख करके वो हरि जी के जाकर के कह देना। हमारी विपत्ति उद्धव तुम देखे, हमारी विपत्ति उद्धव तुम देखे। अब कहियो हरि जूस जाए, ओ कहियो हरि जी सो जाए। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। बस एक बात मेरी तरफ से कह देना। क्या? मैं और तो कुछ ज्यादा नहीं बता सकती, बस एक बात मेरी तरफ से कह देना। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। चरण कमल रहाए, हो चरण
मेरी स्थिति चाहे जैसी हो, मैं चाहे रो रही हूं, चाहे बिलक रही हूं, चाहे प्राण त्यागने की स्थिति में आ गई हूं, तुमको जो लगता है मेरी परिस्थिति बता देना उनको, लेकिन मेरी तरफ से एक बात कह देना कि चरण कमल की छाया सदा मुझ पर रखें, कभी अपने चरणों से दूर ना रखें। भले ही मुझे रोता बिलकता तड़पता हुआ छोड़ दें, पर सदा उनकी याद में ही रहूं, ऐसी मेरी बात बस एक कह देना। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। तो फिर हम कैसे बता सकते हैं कि हमें क्या अनुभव होता है? हमारे स्वप्न में, हमारे साक्षात्कार में ठाकुर जी क्या लीला करते हैं, यदि आप ये बता पा रहे हो तो इसका मतलब अनुभव होता नहीं है, ये आपके मन की भ्रांति है, क्योंकि अनुभव होने के बाद बताने लायक रहोगे नहीं। और एक बात बोलूं बंधुओं, जिस वस्तु का प्रचार करने की इच्छा हो जाए, समझ जाना उस वस्तु से प्रेम कम है, और जिस वस्तु को छुपा लिया जाए, गुप्त रखा जाए, समझो कि वो वस्तु बहुत बहुमूल्य है। आजकल भक्ति में प्रचार आ गया है बहुत ज्यादा, नहीं, छुपाइए। हम वो अनुभव बताते हैं अपने कथा में जो आपके चित्त में विश्वास प्रकट करें। सारे अनुभव नहीं बताते यहां से, और नहीं बताने भी नहीं चाहिए। रस बतावे से रस घटे, ये नियम है, और रस छुपावे से रस बढ़े। जितना बचाओगे, जितना छुपाओगे उतना बढ़ेगा, जितना बताओगे उतना घटेगा। इसलिए उसको गोपनीय करो, उसको गुप्त रखो, उसको प्रकट मत कर दो सबके सामने, एकांत में रहो। अरे कुछ तो रखिए अपना, जो केवल आपको पता है और किसी को नहीं पता, जो केवल आपको पता है। सोशल मीडिया के जमाने में सब बताने का मन होता है हमारा। आज फ्रैक्चर हो गया, अभी प्लास्टर लगवा के आए हैं, आज मैंने नींबू पानी बना के पिया, नींबू ऐसे निकाला क्या करना है? इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स सब बहुत अच्छे होते हैं, अच्छा है, कभी कभी हमको भी दिखते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन कुछ तो ऐसा रखो जो केवल आपको पता हो और किसी को नहीं। अच्छा, आप कहोगे हैं महाराज जी, क्या हमारे अवगुण ये किसी को नहीं पता, ये हमको ही पता है। ये हमको ही पता है कि हम हफ्ता में 3 ही दिन नहाते हैं बाकी के 4 दिन नहाते नहीं हैं, बस फुसफुस लगा के घूमते हैं कुछ ऐसे प्रेम अनुभव, अब अनुभव होंगे तो गोपनीय रखे जाएंगे ना, होते ही नहीं है। लेकिन अगर होते हैं तो उनको ज्यादा प्रकाशित मत करो। श्री सूरदास जी महाराज, श्री कुम्मनदास जी महाराज, भक्तिमती मीराबाई, सक्कूबाई, जनाबाई, तुकाराम, नामदेव, इनके वो अनुभव हमको पता है जो किसी ने देख लिए हो या इन्होंने थोड़े बहुत। इसके अलावा भी कई अनुभव हुए होंगे जो इन्होंने कभी बताए नहीं। सोचो, जो अनुभव बताए हैं वो इतने अद्भुत हैं, तो जो अनुभव इन्होंने बताए नहीं वो कैसे रहे होंगे? इसलिए थोड़ा गोपनीय रखो, छुपाओ मत बताओ। तो मैं क्या बता रहा था, पृथ्वी कैसी? सत्यम नास्ति, सत्य नहीं बोलते, झूठ बोलते हैं। अच्छा, संसार में झूठ बोले तो ठीक, भक्ति में झूठ बोलते हैं। सत्यम नास्ति, शौचम नास्ति, पवित्रता नहीं है। सत्यम नास्ति, शौचम नास्ति, तपह नास्ति, भजन भी नहीं है। और भजन है भी तो केवल लोगों को बताने दिखाने के लिए है। सत्यम नास्ति, शौचम नास्ति, तपह नास्ति, और दया नास्ति, दया नहीं है, आडंबर है उसका भी। दानम नास्ति, दान भी नहीं करते हैं। किस लिए जी रहे हैं? बोले उदर भरिणो जीवा, केवल पेट भरना है। पूरे दिन केवल एक ही उद्देश्य रहता है हमारा, सुबह उठ करके फिर पेट भर लो, थोड़ी देर कुछ काम करके फिर पेट भर लो, रात में सोने से पहले फिर पेट भर लो। पेट भरने के लिए ही जी रहे हैं हम लोग। उदर भरिणो जीवा। और आगे क्या कहते हैं? मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता। मंद बुद्धि है हम लोगों की। सब लोग ध्यान से सुनिए, शांति का परिचय देके सुनो। मंद बुद्धि है हम लोगों की। मंद बुद्धि का मतलब क्या है?
तंबाकू के ऊपर लिखा रहता है कि मुझे खाने से कैंसर हो जाएगा, फिर भी सबसे ज्यादा खाते हैं लोग। ये मंदबुद्धि नहीं है तो क्या है? अरे भाई कहीं लिखा है कि डेंजर, मेरा स्पर्श मत करना नहीं तो 440 वोल्ट से चिपका दूंगा, फिर भी आदमी छूने जावे। मंदबुद्धि है कि नहीं है? लेकिन 440 वोल्ट को नहीं छूने जा रहा है, धीमे धीमे जो करंट लग रहा है उसको रोज खा रहे हैं। आज बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन देश की इकोनॉमी किससे चल रही है? जिससे मानव मर रहा है, तंबाकू। तंबाकू से चल रही है, मदिरा से चल रही है, मदिरा पान करते हैं, उस पर स्पष्ट। अब मदिरा पीने वाला व्यक्ति 4 लोगों के बीच में आ जाए तो 4 लोग कहां से आ गया? जब पता है कि 4 भी हीन करने वाले हैं, तब भी पीता है उसको। ये मंद बुद्धि नहीं है तो क्या है? ये मंद बुद्धि है। तो कलयुग के लोग कैसे हैं? बोले मंद मुक्ति, मंद मंदा सुमंद मतयो, मंद भाग्या। बोले अपना भाग्य भी मंद कर देते हैं, सब नष्ट कर ले रहे हैं। और क्या करें? बोले पाखंड निरताह संतो विरक्ताह सपरिग्रह। बोले जितने भी संत जन हैं लगभग सब पाखंड का आश्रय लेकर के चल रहे हैं। भक्ति का मार्ग इसलिए चुन लिया गया है क्योंकि यहां पर पॉपुलैरिटी बहुत आसानी से मिल जाती है। भक्ति का मार्ग इसलिए चुन लिया गया है क्योंकि यहां पर सहज ही लोग आपसे जुड़ जाते हैं। पाखंड, पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। और क्या लिखा है? तरुणी प्रभुता गे है शाल को बुद्धिदायक। इस बात को सुन के कई लोगों को मिर्च लग सकती है। बोले घर में माताजी हैं पर उनकी नहीं चलती। किनकी चलती है? गृहिणी की चलती है, पत्नी की चलती है। तरुणी प्रभुता गे है। घर की प्रभुता कौन किसके हाथ में रहती है? बोले बूढ़ी बड़ी माताजी हैं, वो नहीं, अभी अभी जो बहू आई है उसकी चलेगी। तरुणी प्रभुता गे है। और अगली बात तो बड़ी विचित्र है, शाल को बुद्धिदायक। अपने भैया कुछ कह रहे हैं वो नहीं सुनना है, पर पत्नी के भैया कुछ कहते हैं, अरे तुम्हारी बातें सलाखों पर। पत्नी के भैया ने कहा, साले साहब कह रहे हैं, इसको कैसे नहीं मानेंगे? एक रोचक कथा सुनाऊं। हमारे जगन्नाथपुरी के पूज्य श्री जीयर स्वामी श्री गणध्वजाचार्य जी गुरुदेव भगवान, हमारे दादा गुरुदेव, उनसे किसी ने पूछा कि जगन्नाथ जी के मंदिर के ध्वज में सूर्य और चंद्र क्यों हैं? तब उन्होंने कहा, बोले सूर्य तो इसलिए क्योंकि सूर्य सबको प्रकाशित करता है और प्रकाश को ध्वजा में रखना चाहिए। जो अंधकार को दूर करे उसको ध्वजा में विराजमान करना चाहिए। बोले चंद्रमा क्यों है? और चंद्रमा भी आप जगन्नाथ जी की ध्वजा जी में देखेंगे पूर्ण चंद्रमा नहीं है, चौथ के चंद्रमा। तो बोले चंद्रमा क्यों है? तब गुरुजी हंस करके विनोद में बोलते हैं, बोले भगवान के साले साहब हैं। तो क्यों? लक्ष्मी जी कहां से प्रकट होती हैं? समुद्र से। समुद्र से। और चंद्रमा कहां से प्रकट होते हैं? समुद्र से। इस नाते से चंद्रमा जो है ये लक्ष्मी जी के भैया हैं और इनको भगवान ध्वजा में इसलिए धारण करते हैं। कई बार भक्तों पर कृपा करने के लिए बिन बताए जगन्नाथ जी चले जाते हैं और जब लौट करके आते हैं तो लक्ष्मी जी थाड़ी रहती हैं गुस्से में। और जैसे ही जगन्नाथ जी पर क्रोध करते हैं तो जगन्नाथ जी अब रीजन बतावें तो और ज्यादा घाटा, ये बता मैं कहां गया था, क्यों गया था, तो बहुत ज्यादा जल्दी बात कैसे सिमटाई जाए। तो जगन्नाथ जी ऊपर देखते हैं तो लक्ष्मी जी कहती है, ऊपर क्या देख रहे हो, नीचे देखो, मैं सामने खड़ी हूं, ऊपर क्या देख रहे हो? बोले आप भी देखो। तो लक्ष्मी जी ऊपर देख, अरे भैया तुम ऊपर बैठे हो। तब जगन्नाथ जी कहते हैं, ऐसे कोई जीजा होंगे जो साले को सिर पर बैठाते हों? अरे नहीं, आप तो बड़े सरल हैं, आप तो बड़े प्रेमी हैं, आप जहां जाना चाहें जा सकते हैं, आपसे मुझको कोई बैर नहीं है, मैं तो आपसे बहुत प्रेम करती हूं। इसलिए ठाकुर जी साले साहब को सर पर बैठा के रखते हैं ताकि लक्ष्मी जी शांत रहें। कभी गुस्सा करती है तो ठाकुर जी यूं ही देखते हैं, और कभी ज्यादा गुस्सा हो जाती है तो ठाकुर जी कहते हैं, ठीक है ध्वजा जी में सूर्य ही अकेले बढ़िया है, चंद्रमा को निकाल दे। नहीं 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 नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे, उनको बैठे रहने दो ऊपर। मतलब भ्रातृ प्रेम। एक विनोद में ऐसे महाराज जी सुना रहे थे, तो शाल को बुद्धिदायक,
घर में भाई हैं, बड़े भाई हैं, पर उनकी नहीं सुननी है। पत्नी के भैया कहते हैं जीजा जी ऐसा, जो आज्ञा करेंगे। शाल को बुद्धिदायक। और क्या लिखा है? कन्या विक्रयिणो लोभात् दंपती नाम च कलकलम। बोले विवाह शब्द गलत है, कलयुग में जो हो रहा है उसका नाम होना चाहिए कन्या विक्रय। नारद जी महाराज कह रहे हैं, बोले कन्या का विक्रय किया जाता है, हिसाब लगाया जाता है, कितने में लोगे हमारी बेटी को? नहीं नहीं इतना तो कम है, थोड़ा और ज्यादा देना पड़ेगा। क्यों? हमारे बेटा ने डॉक्टरी की हुई है, कम से कम 5 करोड़ का तो पैकेज होना चाहिए। कन्या विक्रयनो लोभात्। कन्या सुंदर है, सुशील है, पढ़ी लिखी है, बुद्धिमान है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी प्रार्थना है जो बीच कथा में जो श्रोताजन आपस में उठ के बातचीत कर रहे हैं वो बैठ जाएं, ऐसे बात ना किया करें। विराज क्या बता रहा था मैं? कन्या विक्रयन लोभात्। वो पढ़ी लिखी है, सुंदर है, सुशील है, बुद्धिमान है, मेधावी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आई थी तो कितना लेके आई थी, इससे उनका औहदा डिसाइड किया जाता है ससुराल में। अब सोचिए, ये आज नहीं, ये 5000 साल पहले नारद जी बता रहे हैं कि कन्या विक्रयिणो लोभात् दंपती नाम च कलकलम। आश्रमाय वनैरुद्धास्तीर्थानि सरस्तथा न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः। न कोई योगी है, न कोई ज्ञानी है, न कोई सिद्ध है, सब केवल पाखंड में भरे पड़े हैं संसार में। गिनती के कुछ 5-10% लोग हैं जो वास्तविकता में जी रहे हैं, नहीं तो सब पाखंड कर रहे हैं। नारद जी महाराज ऐसा बता रहे हैं। मैं पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करके देखता रहा और मैं मन को बहुत विचलित होता रहा और मैं बस ये सोचता रहा मैं यहां से कैसे जाऊं, मेरा मन नहीं लग रहा है इस संसार में। बोले तब मैं पूरे विश्व में भ्रमण करता करता कहां पहुंचा? आहा, कि यमुना तटमापन्नम यत्र लीला हरेर्भूत। तब मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा। कहां? जहां पर हरि ने अपनी मधुर लीला की है, श्री वृंदावन धाम। और वृंदावन में मैंने क्या देखा? वृंदावन में मैंने देखा एक तरुणी, एक युवा कन्या बैठी है और उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं। वो 2 वृद्ध कौन थे और वो तरुणी कन्या कौन थी? बोले कि वो भक्ति महारानी, और उसकी 2 गोद में जो है वो ज्ञान और वैराग्य, उसके पुत्र। भक्ति युवा है और ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हैं। भक्ति सब करते हैं पर ज्ञान और वैराग्य को कोई नहीं पूछता है, इसलिए ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो जाते हैं। तब भक्ति महारानी से नारद जी महाराज कहते हैं, देवी आप कौन हो? आपकी गोद में ये 2 कौन लेटे हैं? बोले ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य में भक्ति हूं। नारद जी कहते हैं आप युवा हैं, आपके बालक वृद्ध हैं, ऐसा कैसे? बोले लोगों में भक्ति तो बहुत है पर ज्ञान शून्य भक्ति है, वैराग्य शून्य भक्ति है, इसके कारण। तो बोले ज्ञान और वैराग्य को युवा कैसे किया जाए? तो कहा कि आप जाकर के किसी महापुरुष से पूछिए कि मेरे बालक युवा कैसे होंगे। तब नारद जी महाराज सब जगह पूछते 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 बद्रीनाथ पहुंचे और बद्रिक आश्रम में जाकर के सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से पूछते हैं कि वहां भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य युवा कैसे होंगे, उनके लिए कोई कारण बताओ। तब सनत कुमारों ने 5 प्रकार के यज्ञ बताए हैं कि द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। 5 प्रकार के यज्ञ हैं। सबसे पहला यज्ञ क्या है? ध्यान से सुनो। द्रव्य यज्ञ।
ठाकुर जी का श्रृंगार करना, ठाकुर जी की माला जी बनाना, ठाकुर जी के बंगला बनाना, ठाकुर जी के मनोरथ करना, ठाकुर जी की सेवा में द्रव्य का प्रयोग करना, ये द्रव्य यज्ञ है, ये प्रथम यज्ञ है। इससे भी ज्यादा श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? बोले तप यज्ञ। एकांत ठाकुर जी के मनोरथ करके अब एकांत में बैठ करके उनको निहारते हुए भजन करना, नाम करना, जप करना, स्मरण करना, ये उससे भी श्रेष्ठ यज्ञ है। उससे भी श्रेष्ठ यज्ञ क्या है? द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ। योग यज्ञ का मतलब क्या है? कथाएं सुनना, सत्संग करना, हरिजनों से मिलने के लिए जाना, उन्हें प्रणाम करना, ये सब योग यज्ञ है। मतलब ठाकुर जी के मनोरथ करना, जप करना, उसके बाद हरिजनों के दर्शन करना, ये योग यज्ञ। योग का मतलब प्राणायाम भी होता है, पर योग का मतलब मिलना भी होता है। हरि भक्तों से, हरिजनों से, हरि वैष्णवों से मिलना। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ। और चौथा यज्ञ बताया स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय करना, स्वयं अध्ययनम, अपने गुरु के द्वारा, आचार्यों के द्वारा बताई गई प्रणाली का स्वयं अध्ययन करना, स्वयं निरध्यासन करना, स्वाध्याय। और इन सब में सबसे बड़ा यज्ञ क्या बताया? बोले ज्ञान यज्ञ, भागवत की कथा सुनना और सुनाना, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। हे नारद जी, मेरी दृष्टि में तो भक्ति के दोनों पुत्रों को युवा करने के लिए आपको ज्ञान यज्ञ करना चाहिए। नारद जी महाराज बोले, मैं गीता का पाठ सुना चुका हूं, मैं वेद वेदांत का पाठ उन्हें सुना चुका हूं। गीता पाठ से, वेद वेदांत के पाठ से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो भागवत जी के पाठ से कैसे हो जाएगा? तो सनत कुमार हंसने लगे। बोले, किसी व्यक्ति को भूख लगी हो और वो आम के पेड़ के पास जाकर के सोचे कि आम इतना मीठा, आम इतना रस, संगमम चलभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विदाय तदोदयते विवेक। जय हो महाराज, बड़ी कृपा। अब आप भागवत की कथा कौन करेंगे ये बता दीजिए। तब आपने बताया, बोले कि जो श्रेष्ठ ज्ञानी हो उससे कथा कराओ। नारद जी ने कहा, अब मैं कहां ढूंढने जाऊंगा, आप ही कथा सुना दीजिए। तब सनत सनंदन सनातन सनत कुमारों ने आनंद नाम के वन में आकर के प्रथम कथा सुनाई। जैसे ही भक्ति अपने वृद्ध बालकों के साथ कथा में प्रवेश करती है, भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। ये कीर्तन सबसे पहले किसने गाया? विश्व प्रसिद्ध कीर्तन है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ये भक्ति और उनके दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य मिलकर के भागवत कथा में प्रवेश करते समय गा रहे हैं। धीरे 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 ज्ञान वैराग्य बिल्कुल युवा हो गए और भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न हो गई। बंधुओं, एक बात सुनिए, सूक्ष्म ज्ञान और सूक्ष्म वैराग्य तो सबके चित्त में होना चाहिए। सूक्ष्म ज्ञान क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, इतना बोध होना ये ज्ञान है। कम से कम नाम जप करते हैं, भजन करते हैं, कथा सुनते हैं, तो इतना बोध होना चाहिए कि क्या उचित है और क्या अनुचित है अपने जीवन में, अपनी परिस्थितियों में। इतना ज्ञान सबको होना चाहिए। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, इतना बोध तो होना चाहिए। ये इतना ज्ञान आवश्यक है। अब आजकल के युवा बालक की जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक ही बार मिली है, कर लो इसमें फटी जींस पहन के डोलो, उल्टा सीधा खाओ पियो, सारे ऊधम मचा लो, जीवन के जितने करने सब कर लो इसी जीवन में। हवाई जहाज से कूद पड़ो, जितने पीले पानी हैं दुनिया में सबको पी पी करके देख लो कैसा स्वाद है उनका। इस वाले जानवर को भी खा के देखो, इसको भी खा के देखो, मजा आएगा, देखते हैं इसका स्वाद। अरे क्या ये कोई विवेक है? इतना बोध होना कि जीवन कैसे जीना है। ये मैं 2 दिन से आगरा में भी एक ही बात कहता आया, वो बात यहां भी कहूंगा। इस संसार से एग्जिट लेने का एक ही गेट है, मानव शरीर।
इसके अलावा और किसी भी योनि से आप संसार से बाहर नहीं निकल सकते। अन्य किसी योनि में जाओगे तो 84 लाख में घूमना ही पड़ेगा। 84 लाख छोटी छोटी संख्या नहीं है। सोचिए, अभी तो हम मानव देह में हैं, मानव मां के गर्भ में आए होंगे। छिपकली के गर्भ में जब हम गए होंगे वो तो कुछ भी खा जाती है, कहीं भी गिर जाती है। बालक को कितनी पीड़ा होती होगी गर्भ में। कबूतर हैं, कुत्ता हैं, सुगर हैं, इन लोगों के गर्भ में जब हम जाते होंगे तो यहाँ की माताएं, कई जानवर तो ऐसे होते हैं जन्म लेते ही बालक को ही खा जाते हैं। 84 लाख में और कोई भी एग्जिट गेट नहीं है, केवल एक एग्जिट गेट है, वो है मानव शरीर। और इस शरीर को भी केवल हमने भोग भोगने में लगा दिया। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, ये भी खा के देखो, ये भी पहन के देखो, ऐसा भी करके देखो, इसके साथ भी प्रेम कर लो, उसके साथ भी प्रेम कर लो, सबसे प्रेम कर लो, बहुत सारे संबंध बना लो, इसके साथ छल कर दो, इसके साथ कपट कर दो, इसके साथ बुरा कर दो, इसकी निंदा करो। तो एग्जिट गेट बंद नहीं हुआ, आपने चौक कर दिया, ताला लगा दिया, सील और लगा दिया, अब नहीं निकल पाओगे। क्योंकि इस जन्म में जो जो आपने कर लिया उस सब का जो वो बना है, उसका जो हिसाब बना है, उसको भोगने के लिए फिर 84 लाख में जाना पड़ेगा। इसलिए दिन बहुत कम है हमारे पास, समय बहुत कम है। आपस में लड़ना, झगड़ना, कपट करना, छल करना, द्वेष करना, ईर्ष्या करना, अभक्ष खाना, इन सब में समय व्यर्थ मत कीजिए। पुरुषोत्तम मास में वृंदावन आए हो, आज ही संकल्प लेके जाइए कि इस संसार से निकास का एक ही द्वार मानव देह है, और एक ही तरीके से उस निकास द्वार की चाबी एक ही है। क्या? हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। इस शरीर रूपी एग्जिट गेट की, निकास द्वार की एक ही चाबी है, और वो क्या? हरि का नाम। उस हरि का नाम, जैसे कहते हैं ना कि एक चाबी के गुच्छे में बहुत सारी चाबी है, एक एक करके लगा के देखते रहो, किसी से तो खुलेगा, किसी से तो खुलेगा। ऐसी हर दिन जप करते रहो, जप करते रहो, जप करते रहो, किसी दिन वो एग्जिट गेट खुलेगा। और जैसे ही इसका निकास द्वार खुलेगा, प्रिया प्रियतम सामने ही खड़े मिलेंगे। आहा, सामने ही मिलेंगे। हमारे वृंदावन में कहते हैं, आन मिलो परिवार आपन्यो, आन मिलो परिवार आपनो, सखी समाज मिलायो, सखी समाज मिलायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो। जो नहीं गावेगो वाकू बगल बारी की सौगंध है, गाओ। वृंदावन आए हो, रसिकों की वाणी, रसिकों के पद यहां गाए जाएंगे। अगले 7 दिन तक सबको गाने हैं मेरे साथ। और इस पंक्ति में एक बहुत सुंदर वाणी, मैं खोल लूं पद, इतना सुंदर भाव कहते हैं कि जब ये पद वृंदावन में पहले कब गाया जाता था? जब वृंदावन में किसी के प्राण चले जाते थे। अब नहीं गाते, लेकिन किसी समय पर वृंदावन में जब भीड़ बहुत कम थी, तो जब वृंदावन में आके कोई प्राण त्याग देता था या ब्रजवासी के प्राण निकलते थे, तब सब लोग, जहां कहीं से भी उसकी अर्थी निकलती थी, हर लोग सामने खड़े होकर के यही गाते थे, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। ये उल्टी बात कैसे? अरे वो वृंदावन से चला गया, हम कह रहे हैं वृंदावन पायो। बोले हाँ, क्योंकि देह का त्याग वृंदावन में किया है, इसलिए इस संस्कृति चक्र से 84 लाख से निकल करके निज वृंदावन में पहुंच गया, इसलिए गा रहे हैं भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। जारज को
सुर नर मुनि तरसत जाज को, सुर मुनि तरसत, विधि शंकर सिर नायो। विधि शंकर सिर नायो। अरे हमारे ब्रजमंडल में आज भी कई संत हैं, बाहर से आते हैं तो सीमा पर ही अपनी पादुका फेंक देते हैं, नहीं पहनते पादुका वृंदावन में। एक महापुरुष जगन्नाथपुरी में रहते थे, इतनी महिमा वृंदावन की सुनी, 50 साल की उम्र हो गई तब वृंदावन आए। तो जैसे ही मथुरा रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकी, पैर नहीं रखा पहले, ट्रेन से कैसे उठ रहे हैं, बोले सिर रखा है। बोले वृंदावन है, यहाँ श्याम सुंदर प्रिया प्रियतम आज भी विहार करते हैं, यहां मैं पैर कैसे रखूं। एक महापुरुष वृंदावन आए और जब तक वृंदावन में रहे घुटने पर ही चलते थे, पैदल नहीं चलते थे। मैं अपने चरण कैसे रख सकता हूं। हमारे श्री सूरदास जी महाराज अपनी अंतिम श्वास में, सब वैष्णव जन जब सामने खड़े थे, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो, साधन और नाहिया कली में जासो होत निवेरो, सूर कहां कहे दुविध आंधरो, बिना मोल को चेरो। तब सूरदास जी अंतिम बात कहते हैं कि एक चीज की पीड़ा रह गई। बोले क्या? कि जीते जी कभी व्रजमंडल को अपनी पीठ नहीं दिखाई, ऐसे पड़े थे ना, अब जाते जाते पीठ दिखानी पड़ रही है। बोले क्या इच्छा है? बोले कि पीठ की जगह मुख व्रज की ओर कर दो। तब उनको ऐसे लिटाया तो मुख व्रज की ओर किया है, और मानो जैसे व्रज का आलिंगन किया है। इस रज की महिमा कितनी है, इस भूमि की महिमा कितनी है। इसी पंक्ति में एक बात कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने शरीर से संस्कृति चक्र से निकल जाता है, पुनर्जन्म जब नहीं होता, जैसे ही हरि नाम गाते हुए इस संसार से निकलता है, तब कौन मिलते हैं? श्यामा श्याम जू बिहरत दो, श्यामा श्याम जू बिहरत दो, सखी समाज मिलायो। सखी समाज। श्री प्रिया प्रियतम विहरण कर रहे हैं, हम इस संसार से जा चुके हैं, निकल चुके हैं संस्कृति के चक्र से, और तभी सखियां ललिता विशाखा आदि सखियां आती हैं और हमारा हाथ पकड़ के ले जाती हैं। अरे प्रियाजू देखो, हमारे निकुंज की एक नई सहेली आई है, अभी यह संसार को त्याग करके हरि नाम गा करके, आपको नाम गुणगान गा करके, या 84 लाख के चक्कर से निकल करके हमारी निकुंज में आई है। सखी समाज मिलायो, ले जाते हैं प्रिया प्रियतम के पास। हाँ, श्री रसिक बिहारी की गति पाई, रसिक बिहारी की गति पाई। अरे धन धन लोक कहायो, धन धन लोक कहायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन। बस मेरी एक प्रार्थना है, जो 7 दिन के लिए आए हैं और जो जीवन भर के लिए ब्रजवास में आए हैं, कभी किसी वैष्णव का अपराध मत करना, कभी किसी ब्रजवासी का अपराध मत करना। ये आपसे हाथ जोड़ के विनती है। हमारे ब्रजवासी कभी कभी अल्लड़पने में घूमते हैं, हमारे ब्रजवासी कभी कभी नेक थोड़े हटीले हो जाते हैं, कभी नेक चढ़ के थोड़ा बोल देते हैं, बुरा नहीं मानना उनकी बात का। धाम वासियों पर कभी संशय मत करना, धाम वासियों का कभी विरोध मत करना, धाम वासियों पर कभी प्रश्न चिन्ह मत उठाना, क्योंकि इन्हीं धाम वासियों का विरोध करता था कंस। ठाकुर जी ने उसको वृंदावन में आने नहीं दिया। ये ठाकुर जी के प्रेमी हैं, जैसे हैं ठाकुर जी को प्रिय लगते हैं। भैया
इस संस्कृति चक्र से निकलने का ये तरीका है केवल ये मानव देह। हाथ, पैर, आंख, नाक, जीव, कान, इन सबको मिलाकर के हरि शरणागति करा दो, इन सब से हरि हरि भजने लगो, निकल जाएंगे इस संसार से। यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं। इस प्रकार भागवत जी का महात्म्य सुनाया गया, धुंधुकारी का प्रसंग सुनाया गया। सबको हम प्रणाम करते हैं और भागवत जी के मंगल भाव को, महात्मा को आज विश्राम देते हैं। कल पुनः सुबह 10 बजे से प्रथम स्कंद से और नित्य हम वृंदावन के एक रसिक महापुरुष की कथा जरूर सुनाएंगे। आप वृंदावन आए हो तो वृंदावन के रसिकों की एक कथा और व्रज की लीला सुनाएंगे। प्रेम और भाव से कथा को विश्राम की ओर ले चलते हैं। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 और श्याम हृदय तू वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो वृंदावन, ओ यह आनंद करवावे बारो, आनंद करवावे बारो, हम सबको मिलवावे बारो, हम सबको मिलवावे बारो, हमारो गिरधर लाल वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो जय वृंदावन, राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, जय श्री राधा रमण लाल की, जय, प्यारे श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, गिरिराज धरण की, गोवर्धननाथ की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कल पुनः सुबह 10 बजे से कथा का क्रम रहेगा। अभी श्री चित्रकूट के एक पूज्य महाराज जी कथा में पधार रहे हैं। थोड़ा उनको रास्ते में विलंब हुआ, 2 मिनट में बस पहुंचने ही वाले हैं। तो जब तक पूज्य महाराज जी आ रहे हैं तब तक हम लोग थोड़ा हरि नाम संकीर्तन कर लें और महाराज जी की उपस्थिति के बाद फिर कथा का विश्राम करेंगे। हरि शरणम हरि, विराज जाओ। हरि शरणम हरि शरणम, 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 हरि शरणम हरि शरणम
हरि शरणं 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 यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणं हरि शरणं यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणं हरि शरणं यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणं हरि शरणं यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणं 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 यही एक नाम है प्यारा यही एक नाम है प्यारा हरि शरणं हरि शरणं यही एक नाम है प्यारा हरि शरणं 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 हरि शरणं
जानकीनाथ भगवान की जय। श्री कामतानाथ भगवान की जय। गिरिराज धरण की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राम। जिनका मधुर स्मरण हम आप सब लोग कर रहे थे, ऐसे परम पूजनीय प्रातस्मरणीय परम वंदनीय श्री श्री 1008 स्वामी श्री बद्री प्रपन्नाचार्य जी महाराज, श्री युवराज स्वामी जी महाराज आचार्य स्थान नया गांव चित्रकूट से हमारे मध्य पधारे हैं। पूज्य महाराज जी को बारंबार प्रणाम। इस बार लाल जी का वार्षिक उत्सव जनवरी में चित्रकूट धाम में होने वाला है, तो इसलिए आचार्य चरणों से प्रार्थना है कि आप कृपा करें और प्यारे गिरधर लाल जी का उत्सव, मतलब 14 जनवरी को ठाकुर जी का जन्मोत्सव है और 15 जनवरी को ठाकुर जी के विवाह की प्रथम वर्षगांठ है। ब्याहुला हुआ था बरसाने में, उसी की प्रथम वर्षगांठ चित्रकूट में होगी, तो हमारे पूज्य महाराज जी के इस सानिध्य में करेंगे। आज पूज्य महाराज जी का आगमन हुआ है, आप श्री की कथा वृंदावन में प्रारंभ हुई है और एक स्थान चित्रकूट का यहाँ पर भी निर्माण हुआ है। हम आप सब लोग पूज्य महाराज जी का आशीष श्रवण करेंगे। साथ ही आज शाम को यहाँ सुंदरकांड का पाठ है। डॉक्टर श्री मिथिलेश जी नागर श्री निनौरा धाम मध्य प्रदेश से पधारे हैं, उनके द्वारा ये सुंदरकांड का पाठ होगा। जो भी वैष्णवजन शाम को पाठ में सम्मिलित होना चाहें सब लोग हो सकते हैं। महाराज जी का आशीष हम लोग श्रवण कर लें, उसके बाद फिर कथा की विश्राम की आरती में चलेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादिलीले विनित विविध भूत ब्रात रक्षैक दीक्षे श्रुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् शेमुषी भक्तिरूपा लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पावन धाम श्री धाम वृंदावन में इस पावन पुरुषोत्तम मास में बैठ करके परम सम्माननीय और भाव वक्ता श्री इंदेश जी महाराज के मुखारबिंद से आप लोग श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा के प्रसंग को फोगला आश्रम के इस पावन परिसर में प्राप्त कर रहे हैं। ये सब हमारे आपके जीवन का सौभाग्य है। कैसा सुंदर क्षण हम सब के जीवन में प्राप्त हो रहा है और यही हमारे आपके जीवन की सार्थकता है। येन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत्, किसी भी प्रकार से अपना मन भगवान के चरणों में लगाया जाए। बाकी सब प्रसंग तो आपको कथा में श्रवण करने को प्राप्त हो ही रहे हैं। दास की भी यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा की सेवा का अवसर वृंदावन धाम में प्राप्त हुआ था। आज अभी कथा का विश्राम हुआ है, इसलिए आने में थोड़ा सा विलम्ब हो गया। परसों से एक राम कथा का प्रसंग यहाँ फिर सप्तदिवसीय प्रसंग रूप में यहाँ पर सेवा करने का अवसर मिलेगा। तो किसी भी प्रकार से हमारे भगवान श्री यमुनाचार्य जी ने कहा कि तदंघ्रिमुद्दिश्य कदापि केनचित् यथा तथा वा फिस्कृत कुतोंजलि तदैव मुष्णाति शुभानुशेषता शुभानि पुष्णाति न जातु हीयते। तदंघ्रिमुद्दिश्य कदापि केनचित्, भगवान नारायण के चरणार बिंदों का उद्देश्य करके
और कदापि माने कहीं भी और किसी भी रूप में यदि उनके चरण कमलों का स्मरण करके हम उनको प्रणाम कर लें तो ऐसा जीवन के कल्याण मार्ग का भाव हमारे जीवन को प्राप्त हो जाता है कि उसको प्राप्त करने के बाद जीव उस स्थान को छोड़ करके कहीं जाता नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। संसार में माता पिता गुरुजन ब्राह्मण जन गौ माता वेद यज्ञ शास्त्र श्रीमद् भागवत व्यासपीठ किसी को भी भगवान के चरणों के स्वरूप में देखकर हम जब उन